हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो आईसीएसई का बुक है हिंदी का, उसमें 11th नंबर का जो चैप्टर दिया हुआ है पिकनिक, इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर के साथ करेंगे। ग्रामर यानी भाषा ज्ञान के साथ करेंगे। ओके, जो टेक्स्ट बुक में आपको लेसन के नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स मौखिक और लिखित प्रश्न दिए हैं, भाषा से दिया है, जिसमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए, तो इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। ओके, उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? वेयर डिड द चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक? उसका उत्तर होगा बच्चे पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। कहाँ गए थे पिकनिक के लिए? पार्क में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ख नंबर, नीलेश ने क्या सुझाव दिया? सुझाव यानी सजेशन। ओके, व्हाट डिड नीलेश सजेस्ट? तो उसका उत्तर होगा नीलेश ने यह सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपनी जेब खर्च के पैसों में से कुछ पैसे और कुछ टॉफियां, कुछ पैसे और कुछ टॉफियां और कुछ चॉकलेट और कुछ बिस्कुट से माली की कोट की जेब भर दे। जो गार्डनर है उसका जो कोट है, उसके जो पॉकेट है, कोट के पॉकेट, उसको किससे भर दे? बिस्कुट से, चॉकलेट से, टॉफियों से और पैसों से। तो पैसे कहाँ से लाएंगे बच्चे? तो पैसे जो उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा उन्हें जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, यानी पॉकेट मनी के तौर पे पेरेंट्स पैसे देते हैं बच्चों को, उसमें से कुछ पैसे सब लोग मिलके जमा करके उस माली के यानी उस गार्डनर की मदद करने के लिए उसकी जो कोट ट्री के ऊपर टंगी हुई थी, उसके पॉकेट में वह कुछ पैसे डालने का सोच रहे हैं, कुछ टॉफिया, चॉकलेट और बिस्कुट डालने का सोच रहे थे। यह सजेशन किसने दिया? नीलेश ने दिया कि हम माली के कोट की जेब इन सारे वस्तुओं से भर दे, पैसे, टॉफिया, चॉकलेट और बिस्कुट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ग नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों ने कोट की जेब में क्या रख दिया था? What did the children put in the pocket of the coat? तो उत्तर होगा बच्चों ने कोट की जेब में रुपए, चॉकलेट और टॉफियों को रख दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क, ईशान के सुझाव पर नीलेश ने क्या उत्तर दिया? What did नीलेश रिस्पॉन्ड टू ईशान्स सजेशन? तो उत्तर देखिए, निशान के सुझाव पर नीलेश ने यह उत्तर दिया कि, यहां से आगे रियल आंसर शुरू हो जाता है कि किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर, माली अपनी बेटे की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकता था? Why the gardener cannot fulfill his son's wish? इच्छा यानी क्या होती है? विश। तो उत्तर होगा माली अपनी बेटे की इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि, यहां से आगे आंसर शुरू होता है बच्चों, उसके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके जेब में यानी उसके पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं थी, मीन्स एक भी पैसा उसके पॉकेट में नहीं था। वह गरीब था, इसीलिए वह अपनी बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। वह पुअर था, उसकी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था, इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन है, कोट की जेबें भरी देखकर माली को कैसा लगा? How did the gardener feel when he saw the coat's pocket full? तो उत्तर देखिए, कोट की जेब भरी देखकर माली आश्चर्यचकित हो गया। पहले वो सरप्राइज हो गया कि कैसे मेरी जेब की पॉकेट भरी हुई है।
इधर उधर देखने लगा। तो इधर उधर देखने लगा कि कोई है क्या आसपास जिन्होंने मेरे पॉकेट में ये सब कुछ रुपए, चॉकलेट, टॉफियां डाली हुई है। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अपने दोनों हाथ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, अपने, ओके, नॉट अपनी। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे आवाज में ईश्वर का उसने धन्यवाद किया। तो उसको तो आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, तो फिर उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाया और भगवान का, गॉड का धन्यवाद किया कि उसने उसकी मदद की, उसकी पॉकेट भर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, बच्चों के मुख पर संतोष का भाव क्यों था? संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। ओके, व्हाई वाज देयर अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रन? तो उत्तर देखिए, बच्चों के मुख पर इसलिए संतोष का भाव था क्योंकि आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक जरूरतमंद की मदद की थी। उस माली के चेहरे पर खुशी देखकर बच्चे भी खुश हो गए थे। तो क्यों बच्चों के फेस के ऊपर सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दिखाई दे रहे थे? क्योंकि अनजाने में ही सही उन्होंने एक जरूरतमंद मींस नीडी पर्सन की हेल्प की थी, और उसको खुश देखकर, उस मालिक को हैप्पी देखकर बच्चे भी हैप्पी हो गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, पाठ का यह अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। रीड दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड राइट द आंसर्स। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ एक दिया है बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में, आप प्लीज एक बार टेक्स्ट बुक चेक कर लेना। तो लिखित के नीचे ड नंबर में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पैराग्राफ के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखा है, उसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखित में जाके देखिए पैराग्राफ को और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करना यहाँ पे। ओके, तो उस पैराग्राफ के नीचे सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को पिकनिक पर कौन लाया? Who brought the children for a picnic? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों को पिकनिक पर अध्यापिका लेकर आई। अध्यापिका यानी टीचर, ओके, लेकर आई। सेकंड देखिए, पार्क में चारों तरफ कौन नजर आ रहा था? Who was being seen all around the park? कौन नजर आ रहा था? तो उसका उत्तर देखिए, पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। चारों तरफ पार्क में चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट पर किसका ध्यान गया? Who noticed the coat? तो उत्तर देखिए, कोट पर ईशान का ध्यान गया। किसका ध्यान गया? ईशान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट कहाँ टंगा हुआ था? Where was the coat hanged? टंगा हुआ था मीन्स hanged। तो उत्तर होगा, कोट एक पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था। कहाँ टंगा हुआ था? कहाँ कोट को हैंग किया था उस माली ने, गार्डनर ने? तो एक पेड़ की डाली पर, ब्रांच के ऊपर उसने हैंग करके रखा हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसने किससे कहा? Who said to whom? फर्स्ट देखिए उसमें, क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दे? तो यह सेंटेंस जो है यह ईशान ने अपने मित्रों से कहा। सेकेंड नंबर देखिए, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? तो यह सेंटेंस जो है यह नीलेश ने ईशान से कहा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, चलो यहाँ से चले। तो यह सेंटेंस जो है चैताली ने अपने मित्रों से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, खुशी, टॉफिया और माली। तो इसमें से नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो इसमें उस सेंटेंस के लिए जो शब्द परफेक्ट होता है
उस ब्रैकेट में से चुनकर आपको लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, डैश अपनी कोट को न पाकर परेशान होगा। यहाँ पे डैश में इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, और आपको ऊपर से जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, वहां पे लिखना है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लिख दिया है। तो माली अपनी कोट को न पाकर परेशान होगा। तो माली यह जो शब्द है तो यह क के लिए यानी फर्स्ट सेंटेंस के लिए परफेक्ट होगा। ओके, सेकेंड देखिए, ख नंबर, कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और डैश से भर गई। डैश का मीनिंग यहाँ पे रिक्त स्थान है, ब्लैंक है, तो उत्तर आप लोग को ढूंढना है ब्रैकेट में। तो कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से, तो यह 2 नंबर जो ख नंबर का क्वेश्चन है उसमें जाएगा, नंबर 2। ओके, टॉफियों से। नेक्स्ट है ग नंबर, बच्चों की चेहरे डैश से खिल गए। तो यहाँ पे खेल गए हैं नहीं बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, देख लेना, यहाँ पे खिल गए। ओके, तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचकर लिखे, थिंक एंड राइट। यह मूल्य परक प्रश्न है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका यूज करके अपने ओन सेंटेंस बनाकर आप इस प्रश्न को लिख सकते हो। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने ओन सेंटेंस में लिखो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप नीलेश की जगह होते तो क्या करते? What you would have done if you were in नीलेश place? तो उत्तर देखिए, अगर मैं नीलेश की जगह पर होता तो मैं भी उसी की तरह उस माली की मदद करने की कोशिश करता। यह मेरा उत्तर है। आगे देखिए, मैं अपने माँ बाप से माली के बारे में बात करता कि हमें उसे मदद करनी चाहिए, हम उसे थोड़े कपड़े देते, उसके बच्चों को किताबें खरीद के देते और उसको कुछ खाने का सामान भी देते ताकि उसकी मदद हो जाए। तो यह मेरा उत्तर है। तो इसका आप अपने खुद के ओन सेंटेंस बनाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है भाषा से। भाषा से में हमें ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लिंग बदलो, चेंज द जेंडर। तो इसमें देखिए, पहला है अध्यापक, तो उसका लिंग बदलने से हो जाएगा अध्यापिका। तो अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। तो यह जो जेंट्स टीचर होते हैं उनसे कहते हैं अध्यापक, और लिंग बदलने से हो जाता है अध्यापिका, ये स्त्रीलिंग है। ओके, तो लेडी टीचर को हम कहते हैं अध्यापिका, लेडी टीचर को, और जेंट्स टीचर जो होते हैं उन्हें कहते हैं अध्यापक। ओके, इसी तरह से हमें जेंडर चेंज करना है, लिंग बदलना है। जैसे माली, माली का लिंग बदलने से हो जाएगा मालिन, तो मालिन स्त्रीलिंग है और माली पुल्लिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, यह पुल्लिंग है, उसका हो जाएगा बच्ची, स्त्रीलिंग। ओके, वैसे ही पुत्र, पुत्र का हो जाएगा पुत्री। नेक्स्ट है बेटा, बेटी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, आदमी, औरत। ओके, इसी तरह से हमने लिंग को बदल दिया। अभी चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ऊंचे स्वर में पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पे आपको जोर से लाउडली पढ़ना है और लिखना भी है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो वर्ण है वह है र, और र के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है? ऊ का, छोटी ऊ जो है, छोटी ऊ की मात्रा वह लगी हुई है। तो यहाँ पे है रू। ओके, तो अगर इसका वर्ण विच्छेद किया जाए या इन वर्णों को अलग अलग किया जाए तो र व्यंजन हो जाएगा जिसके साथ हलंत लग जाएगा, यानी वह हाफ र प्लस उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है?
छोटा ऊ, ओके, छोटा ऊ उसके साथ जुड़ के यह रू वर्ण बन जाता है। ओके, तो देखिए इसके ऊपर शब्द बनाए हैं रुपये, रुका, रुकावट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए र और र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा लगाई गई है, रू। तो यहाँ पे देखिए उसका अगर अलग अलग हमने वर्ण को बना दिया तो यहाँ पे हो जाएगा र को हलंत यानी आधा र, और प्लस उसके साथ जो स्वर लगाया गया था उसको भी हमने सेपरेट कर दिया यानी बड़ा ऊ। ओके, तो इस रू का यूज करके आगे शब्द दिए हैं जरूरतमंद, रुमाल और रूप। ओके, तो नीचे देखिए रू और रू के तीन तीन शब्द लिखो। तो पहला जो छोटी ऊ की मात्रा वाला जो रू है उससे शब्द देखो रुचि, रुलाना और रुकना। नेक्स्ट जो रू है वह शब्द देखो रूठना, रूपा, जरूरत। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। इस वाक्य में छिप गए यह क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है। क्रिया यानी क्या, वर्ब है। तो जिन शब्दों से कुछ करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। जिसमें हमें एक्शन दिखाई देता है उस ऐसे सेंटेंस को में जो शब्द आते हैं जिसमें एक्शन दिखाई देता है उसे हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। तो कुछ करने की यानी क्रिया दिख रही है, इसका पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अभी देखिए पाठ से ढूंढकर कुछ क्रिया शब्द लिखो, यानी आपको लेसन में देखना है कि उसमें से जो जो क्रिया शब्द आए हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ढूंढ के लिखे हैं, आप और भी शब्द ढूंढ के फाइंड आउट करके उस लेसन से लिख सकते हो वर्ब वर्ड्स। ओके, पहनना, छिपना, खेलना कूदना, कहना, छुपाना, प्रतीक्षा करना, उतारना, बैठना, सोचना, यह सारे क्या है, क्रिया शब्द है। और भी लेसन में बहुत से सारे क्रिया शब्द यानी वर्ब्स है, आप उसको भी लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस वाक्य में फूटी कौड़ी भी नहीं है का अर्थ है बिल्कुल पैसा न होना, मीन्स उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, उसकी जेब खाली है। इसका मीनिंग ऐसा हो जाता है बच्चों। फूटी कौड़ी भी नहीं है मीन्स उसका अर्थ है बिल्कुल पैसा न होना। ओके, तो शब्दों का वह समूह, समूह यानी ग्रुप, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे अलग कोई विशेष अर्थ दे वह मुहावरा कहलाता है। तो ऐसा शब्दों का ग्रुप जो सिंपल जो अपना मीनिंग है उसको छोड़कर कोई विशेष कुछ स्पेशल मीनिंग दे उसको ही हम मुहावरा कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको वाक्य बनाने हैं, उसके सेंटेंस बनाने हैं मुहावरों के। ओके, तो फर्स्ट देखिए छप्पर फाड़ कर देना। तो मैंने यहाँ पे पहले आपको अर्थ लिखा हुआ है आपको, ताकि आपको यह सेंटेंस समझ में आ जाए, और उसके बाद नीचे सेंटेंस लिख कर दिया है, वाक्य बनाया है। तो देखिए छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ होता है बहुत कुछ मिल जाना, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा मिल जाना। तो वाक्य देखो कैसे बनाया है, सेंटेंस देखिए। तो सेंटेंस बनाते टाइम यह छप्पर फाड़ देना, यह जो सेंटेंस है, यह मुहावरा जो है यह सेंटेंस में आना जरूरी है। सेंटेंस जब बना रहे हैं उसमें उसका आना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ईश्वर की कृपा से सब कुछ छप्पर फाड़ कर मिला है। देखिए छप्पर फाड़ कर, यह शब्द हमने यहाँ पे यह सेंटेंस में डाल दिए हैं। ओके, तो वाक्य बन जाता है ईश्वर की कृपा से सब कुछ छप्पर फाड़ कर मिला है। सेकंड मुहावरा देखिए खुशी से खिलना। उसका अर्थ होता है यानी मीनिंग होता है प्रसन्न होना, हैप्पी होना। ओके, तो उसका वाक्य देखिए सेंटेंस, माली को खुश देखकर बच्चे भी खुशी से खिल गए।
नेक्स्ट है हक्का बक्का रह जाना। तो इसका अर्थ होता है यानी मीनिंग होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो उसका वाक्य यानी सेंटेंस देखिए क्या हो गया, तुम्हें ही यहाँ देखकर, सॉरी यहाँ पे ही नहीं है, तुम्हें यहाँ देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। ओके, तो इस तरह से हमने इस मुहावरे का वाक्य बना दिया, वाक्यों में प्रयोग किया, यूज किया सेंटेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैं या मैं लिखकर खाली स्थान भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग इन और आई। तो यहाँ पे मीनिंग समझो बच्चों, यह जो मैं के ऊपर एक मात्रा और एक डॉट है, इसका मीनिंग होता है इन। ओके, और म के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई है और एक डॉट है, इसका मतलब होता है आई। ओके, तो इसका अर्थ समझ लेना। तो नीचे जो सेंटेंस दिए हैं, इन दोनों में से आपको उस सेंटेंस में खाली स्थान दिए हैं, उसमें फिल करना है करेक्ट वर्ड को। तो क देखिए, मेरे साथियों डैश, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उत्तर लिखा है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे खाली स्थान है यानी ब्लैंक दिया हुआ है, आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो पहले समझिए, उसके बाद लिखिए। तो मेरे साथियों डैश, नीलेश बहुत समझदार था। तो मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। इसका अर्थ होता है इन माई ग्रुप और इन माई फ्रेंड नीलेश वॉज वेरी इंटेलिजेंट, समझदार। नेक्स्ट देखिए ख नंबर, मैं अपने, सॉरी यहाँ पे डैश, डैश अपनी मित्रों के साथ तरनताल की ओर गया। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा मैं यानी आई। तो मैं अपने मित्रों के साथ तालाब की ओर गया, तरनताल यानी तालाब की ओर गया। नेक्स्ट है ग नंबर, मेरी जेब डैश फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो उसका यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा में, मीन्स मेरी पॉकेट में, इनसाइड इन द पॉकेट। तो मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो यहाँ पे ये में आ जाएगा यानी इन। नेक्स्ट है घ नंबर, आज उन्होंने अनजाने में ही एक जरूरतमंद की मदद की। तो यहाँ पे अनजाने में। नेक्स्ट है उसकी इतनी सी इच्छा भी डैश पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा मैं यानी आई। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, भाषा ज्ञान यानी भाषा से जो ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन है वह कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल होगा, आपके काम आएगा, इससे आपकी स्टडी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।